नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने भवन से और मुख्य द्वार से तुरंत ये चीजें हटा दें। माता शेरों वाली ऐसे घर में कभी नहीं आती जिस घर में ये वस्तुएं होती हैं। इन्हें आज ही घर से बाहर फेंक दें। अगर आपने यह चीजें घर से बाहर नहीं फेंकी तो माता रानी आपके घर में कभी नहीं आएंगी। व्रत रखने का फिर कोई फायदा नहीं। हे माता वैष्णो, हम सब आपकी ही संतान हैं। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम, ना ज्यादा, पूरे 10 दिनों तक माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार अश्विन मास की प्रतिपदा से आरंभ होगा। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 1 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। नवरात्रि पर इस साल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का संयोग बन रहा है। नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना के साथ होता है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। 2025 में घट स्थापना सोमवार 22 सितंबर को प्रातः 6:09 से 8:06 बजे तक की जाएगी। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना बढ़ जाता है। जो व्यक्ति नवरात्रि आने से पहले घर से यह चीजें हटा देता है, उसके घर में माँ वैष्णो का आगमन होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है और माँ शेरावाली उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं। इसलिए नवरात्रि आने से पहले घर से यह चीजें फौरन हटा दें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में हो तो माता शेरावाली ऐसे घर में कभी वास नहीं करती, फिर चाहे आप कितनी ही पूजा क्यों न करें। इन अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगाजल छिड़काव कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगाजल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगाजल ना हो तो मार्केट से गौमूत्र ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर आप गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डाल लें। इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहां माता रानी का वास सदैव होता है। नवरात्रि के पहले दिन आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसीलिए गंदगी बिल्कुल भी ना करें। धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ रखें। दोस्त, माता के आगमन के लिए घर का दरवाजा जरूर सजाना चाहिए। इससे माता आकर्षित होती है और घर के द्वार में प्रवेश करती है। माँ के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी कागज बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना गया है। माता की चौकी के लिए आप नीचे लाल कपड़ा बिछाएं। काला कपड़ा और सफेद कपड़ा भूलकर भी नहीं बिछाना चाहिए। ध्यान रखें, कपड़ा फटा भी नहीं होना चाहिए। भक्तों, अगर आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति, दिया या फटा हुआ चित्र अगर हो तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि ऐसी मूर्तियां और चित्र दुर्भाग्य लाती हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजा ना करें और ना ही उन्हें घर में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना बुरा माना जाता है। भक्तों, वहीं अधिकतर लोग अपनी छत पर या घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी अपने घर में घर के मुख्य दरवाजे पर या छत पर या फिर खासकर घर की उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर दिया है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उस कबाड़ को घर से अवश्य ही निकाल दें। भक्तों, यदि आपके घर कोई भी बंद घड़ी है
तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दें और नई घड़ी ले आएं या उसकी मरम्मत करवा लें। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली हमारी प्रगति में बाधा डालती है, इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में किसी भी तरह का कोई फालतू सामान रखा है, जैसे कि सड़े गले फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती के डिब्बे या माचिस आदि के डिब्बे, या कोई भी खाली पैकेट मंदिर में ना रखें, या फिर कोई फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या भगवान के कोई भी पुराने कपड़े जो खज गए हैं, या मुकुट माला जो खराब हो गई है, तो उन्हें आप जितना जल्दी हो सके अपने मंदिर से हटा दीजिए। नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर की और मंदिर के आसपास की साफ सफाई अवश्य ही करें, तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने के स्थान की सफाई भी अवश्य करें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान मां लक्ष्मी भी घर प्रवेश करती हैं। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान, टूटा हुआ सामान न रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों को शामिल करें। माता रानी के साथ साथ रोजाना कौड़ी का भी पूजन। इसके बाद कौड़ी को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से बरकत हमेशा होती है। अगर आपके पास पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए तो नवरात्रि से पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दें। पुराने जूते चप्पल की अशुभता के कारण ही घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में अशांति और कलह का माहौल रहता है। नवरात्रि आने से पहले घर से निकालना ना भूलें। अगर जिस घर में ज्यादा होता है उस घर में माता रानी कभी वास नहीं करती। साथ ही साथ टूटे फूटे बर्तन अगर घर में पड़े हैं या टूटा हुआ आईना भी अगर घर में हो तो उसे भी निकाल दीजिए। घर में टूटे फूटे ईंट पत्थर भी नहीं रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्यों नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिन कौन सा फल जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का। भक्तों, नंबर 2, नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को कभी भी तुलसी का पत्ता अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, लेकिन माता दुर्गा को यह भोग स्वीकार्य नहीं माना जाता। अगर आप भूल से भी तुलसी चढ़ा देते हैं तो माता रानी की कृपा आपसे दूर हो सकती है। नंबर 3, माँ को काले रंग के कपड़े या वस्त्र अर्पित करना भी अशुभ माना गया है। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। नवरात्रि के समय सिर्फ पीले, लाल, गुलाबी, हरे या नारंगी जैसे शुभ रंगों के वस्त्र चढ़ाने चाहिए। नंबर 4, माता रानी को कांटेदार फूल जैसे गुलाब या किसी भी प्रकार का कांटा लगा हुआ फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। माँ को सिर्फ सुगंधित और कोमल फूल जैसे कमल, गेंदा और चमेली अति प्रिय है। नंबर 5, पूजा में टूटा फूटा या गंदा पात्र इस्तेमाल करना भी निषिद्ध है। व्रत और पूजा का पूरा फल पाने के लिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।